अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने मेरे सीनियर कुलीग्स बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज की ये जो खूबसूरत तकरीब है, सबसे पहले मैं अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और हम सब जो कॉरस्पोंडेंट्स हैं या जो टीम में हम काम करते हैं उनको यहाँ पे दावत दी और हम यहाँ पे मिले। हमने अपने व्यूज़ यहाँ पे पहले ही आप सबके साथ शेयर किए, और जिस तरह से आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा लाइव है और पूरी दुनिया इस वक्त हमें देखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ANN न्यूज़ हम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो बैरूनी ममालिक है वहाँ पे भी देख सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। 2014 में तारिक साहब ने सिटी FM JK का आगाज़ किया जम्मू कश्मीर में। उस वक्त डिजिटलाइजेशन का कोई तस्वुर ही नहीं था, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे ये जो डिजिटलाइजेशन है, सोशल मीडिया, ये यहाँ पे इतना ग्रो कर सकता है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि शायद मॉसकॉम करके आए थे तारिक साहब, तो पंजाब में इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया था। और मैं जानता हूं कि मैं और आकिब साहब हम 12th में पढ़ते थे और उसके बाद हमने SSM का रुख किया। हम SSM गए, लेकिन रोज़ हम देखते थे कि तारिक साहब रोज़ जाते हैं। और उस वक्त एक तो सिटी FM का रोल था, उससे पहले 9 TV यहाँ पे जो केबल नेटवर्क यहाँ पे चलता था। और आप इस वक्त भी पता कर सकते हैं, उसमें एक शो आता था जो तारिक साहब वहाँ पे होस्ट करते थे और पूरे जम्मू कश्मीर में उस शो को देखा जाता था। और 7 बजे का इंतज़ार लोग करते थे, जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। उस शो का टाइम था 7 बजे, और जब शाम को 7 बजे वो शो आता था तो केबल नेटवर्क्स, मतलब चैनल्स ही बंद हो जाती थी, इतनी TRP यहाँ पे केबल नेटवर्क्स की होती थी। मैंने जिस तरह से बात की आकिब साहब की और अपनी, हम 12th में पढ़ते थे और 12th हमने जब किया तो हम SSM गए, लेकिन रोज़ हम देखते थे तारिक साहब को। तो घर वालों का ये था कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैं परिपुरा की बात करूँगा, वहाँ पे एजुकेशनल हब बना था। तब ये जो कोचिंग का आगाज़ हुआ था, वहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो घर वालों का बड़ा ये था कि आप मेडिकल लें, आकिब साहब के घर वाले भी, मेरे घर वाले भी, आप मेडिकल लें, आप डॉक्टर बने, हम आपको ये बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने आर्ट्स लिया, हमने दिमाग में रखा था कि हमें मास कम्युनिकेशन करना है, लेकिन क्योंकि कश्मीर में कहीं पे भी मास कम्युनिकेशन तब नहीं होता था, तो हमने घर वालों के साथ घर पे रोज़ हम बैठते थे बाहर सनत नगर, मुझे पूरा याद है कि हम पार्क में बैठते थे वहाँ पे हम दोनों, और रोज़ हम ये डिस्कशन करते थे कि घर वालों ने माना नहीं, वो ये। तो अब वो उधर इधर करके हमने घर वालों को कन्विंस किया कि हमें इसी फील्ड में जाना है, अगर हम कुछ करेंगे तो हम इस फील्ड में करेंगे। तो घर वालों ने माना और हम दोनों ने दिल्ली का रुख किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हमने बैचलर्स किया। लेकिन जब हम बैचलर्स करते थे, हर कोई कहता था कि इसका कोई स्कूप नहीं है। हालांकि मैं तब की बात करूंगा, 2018 की बात है, दिल्ली में स्कूप था, लेकिन कश्मीर में कोई स्कूप नहीं था। मैं आज की बात करूंगा, जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो असल सहाफ़ी है उसका नाम ही मिट गया है। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी तकरीबें होती हैं जहाँ पे जो सहाफ़ी बिरादरी से लोग हैं वो अब वहाँ पे जाना ही मतलब कि वहाँ पे जाते ही नहीं है, क्योंकि इज्जत नहीं है आजकल। क्योंकि आजकल हर कोई, हम देखते हैं, फील्ड में जर्नलिस्ट बना हुआ है। एक माइक उठाई, एक लोगो उठाया और सहाफ़ी बन गया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसी ट्रेंड अब बन चुकी हैं। आज बिजनेस हब्स आप देख लीजिए, यहाँ पे जो फेसबुक पेज हैं, जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ की, वो सब कुछ मर्ज होके, मैं कहूँगा कि वो कन्वर्ट हो गई है। जो चैनल्स को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिलती थी, वो आजकल सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, मैं हैंडलर्स ही कहूँगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहूँगा, उनको मिलती है। तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनकी तनकीद करें, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं कि हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है। जिस तरह से मेरे सीनियर कुलीग आरिफ साहब ने यहाँ पे बताया पहले ही कि इथिक्स को फॉलो करके आप फील्ड में काम करें। हमें ये
हिदायत मिलती है बिल्कुल ऑफिस से भी, और जिस तरह से मेरे सब यहाँ पे सीनियर्स हैं, चाहे वो कबीर साहब हो, इम्तियाज़ साहब हो, यहाँ पे जो दीगर हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि आज के वक्त में फील्ड में सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिलते हैं हमें फील्ड में। तो हमें चाहिए कि एक तो हम एथिक्स को फॉलो करें, जिस तरह से यहाँ महराज साहब ने भी बताया कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, और ब्रिज का काम करते हैं यहाँ पे जो जर्नलिस्ट होता है, उसका काम है कि वो ब्रिज का काम करे, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो एएनएन का मुझे लगता है जितनी भी टीम है यहाँ पे वो ये काम बखूबी निभाती हैं और इंशाल्लाह आगे भी निभाएंगी। लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि सबको तकरीर करनी है यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि ये जो आज की ये खूबसूरत तकरीब है, ये न सिर्फ तकरीरों या इनामात की नहीं है, बल्कि हम सबको यहाँ पे मिलन की है, और अपने जो व्यू पॉइंट्स है हमने शेयर किए पहले ही, और मुझे उम्मीद है कि हर कोई आज यहाँ से जो खूबसूरत मोमेंट्स हैं, मेमोरीज है, वो यहाँ से लेके जाएगा। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुछ के मैं नाम नहीं जानता हूँ, कुछ आज मुझे यहाँ पे मिले हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हर वक्त ये काम करते हैं। और मेरी जो यहाँ पे बैक एंड पे टीम बैठती है, चाहे आकिब साहब हो, नईम साहब हो, या बशीर अहमद की बात करें ऑफिस इंचार्ज है, तो हमें यहाँ पे फैमिली की तरह, मैं आपको बताऊंगा मैं फैमिली में कम रहता हूँ, आज यहाँ पे ज़्यादा रहता हूँ, काफ़ी वक्त देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज हमारे जो मुझे मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, माँ का भी प्यार मिलता है हमें और बाप का भी प्यार मिलता है, वो हमारे बशीर साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप इस तकरीब में आए और हम सब की आपने तकरीर सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया।